हेलो एवरीवन, क्या आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, है ना? आज हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस सपोज मुझे हाइट पता करनी है ट्री की। तो थ्योरेटिकली सिंगल नोड की हाइट क्या होती है? जीरो। ठीक है, इन जनरल जो हम लोग पढ़ाते हैं वो क्या होती है? हाइट ऑफ सिंगल नोड क्या होती है सर? जीरो। स्क्रीन फ्रीज सा हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, अच्छा। हाइट वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों ने पढ़ लिया ना? हाइट कैसे निकालते हैं? हाइट वाला कॉन्सेप्ट सबने निकाल लिया ना? हाइट कैसे निकालते हैं? जल्दी से बताओ, हाइट कैसे निकालते हैं? आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है भैया मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको पता था ना क्लास के रिगार्डिंग? मुझे आप लोगों की चैट दिख नहीं रही है, मतलब चल नहीं रही है क्या चैट? ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी जल्दी से बताइए? इस ट्री की हाइट, इस नोड की हाइट क्या होगी? इस नोड की हाइट होगी, इसका लेफ्ट चाइल्ड की हाइट जीरो है, राइट की जीरो है, तो इसकी हाइट कितनी होगी? वन। आया ना? क्योंकि हाइट हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? उस नोड से किसी भी लीफ नोड तक का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, ऐसे ही ना डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे इसकी हाइट पता करनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट? लेफ्ट वाली की हाइट क्या है सर? लेफ्ट वाली की रूट की जो हाइट होगी। सो प्लीज प्लीज टेल मी व्हाट इज द हाइट? सर इसकी हाइट है दो, और इस राइट वाले की हाइट क्या है? एक। तो इस नोड की हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? अगर इसके लेफ्ट वाले की हाइट दो है, यानी कि इसके लेफ्ट चाइल्ड के पास दो लेंथ का एक पाथ है जो इसे सबसे दूर वाली लीफ नोड पे ले जा सकता है। लेकिन राइट वाले के पास सिर्फ एक लेंथ का पाथ है, और हाइट क्या होती है? लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू एनी लीफ नोड, यानी कि ये अपने लेफ्ट वाले के साथ जाएगा, हाँ या ना? तो अगर लेफ्ट वाले के पास दो लेंथ का रास्ता है, इससे इसके चाइल्ड के लिए एक एज और हो गई, तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी हाइट होगी 2+1, हाँ या ना? दैट मीन्स हाइट का एक्चुअली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कहता है सर, ये लेफ्ट ट्री है, ये राइट ट्री है। अगर मैं कहता हूं लेफ्ट वाले की हाइट एच ऑफ एल है, राइट वाले की एच ऑफ आर है, तो इसकी हाइट क्या होगी सर? इट इज 1 प्लस मैक्स वैल्यू ऑफ एच एल कॉमा एच आर, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन?
चैट बार बार फ्रीज क्यों हो रही है? पता नहीं चैट फ्रीज हो रही है बार बार, आई डोंट नो। सबको ओके है? तो एक चीज कंफर्म है, अगर मेरे से कोई कहता है दिस इज रूट नोड, जस्ट टेल मी, अगर मैं हाइट निकालने के लिए कोई फंक्शन लगाना चाहता हूं तो एच ऑफ रूट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एच ऑफ रूट होगा 1 प्लस मैक्स ऑफ एच ऑफ रूट डॉट लेफ्ट कॉमा एच ऑफ रूट डॉट राइट। अब देखो यहीं पर हमें दिख गया कि रिकर्शन है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब आते हैं बेस केस पर। बेस केस, व्हाट इफ द रूट इज नन? व्हाट इफ द रूट इज नन? कैन यू टेल मी? इफ रूट इज नन दैट मीन्स अगर कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या हमारे पास जो रेफरेंस है वहां पर नन है, तो मुझे जीरो लौटाना चाहिए या -1? ये आप लोग बताइएगा। शुड आई रिटर्न जीरो और -1? शुड आई रिटर्न जीरो और -1? सर यू मस्ट रिटर्न -1, बिकॉज जीरो तो सिंगल नोड की हाइट होती है। यार ये चैट बहुत बेकार काम कर रही है, चैट फ्रीज हो रही है बार बार, और मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इफ रूट इज नन रिटर्न -1। सबको क्लियर है? अदरवाइज व्हाट शुड आई रिटर्न? अदरवाइज रिटर्न क्या करना है? 1 प्लस मैक्स ऑफ रूट डॉट लेफ्ट, नहीं, हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट है ना, हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ रूट डॉट राइट। तो ऐसा लग रहा है ये कोड काफी हद तक सही है, ऐसा लग रहा है कि ये कोड काफी हद तक सही है। एम आई राइट? ऐसा लग रहा है कि ये कोड काफी हद तक सही है। दैट मीन्स अब हमें थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। ये कोड परफेक्टली ओके है अगर हम सिंगल नोड की हाइट 0 ले रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में वो आपको मेंशन करता है, क्योंकि ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर वो आपको मेंशन करेंगे कि सिंगल नोड की हाइट 1 है। अगर सिंगल नोड की हाइट 1 है तो मुझे बेटा यहां क्या रखना पड़ेगा? देन यू शुड रिटर्न 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेटा मैंने, इंजीनियर हर्ष, मैंने तमाम बार रीस्टार्ट कर लिया है, पर पता नहीं क्यों मल्टीपल टाइम्स मैं इसको रिफ्रेश कर चुका हूं, पर ये पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए जरा, मैं भी देखूं शायद चैट सिस्टम काम कर रहा हो। प्लीज रिप्लाई। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ गया, अब काम कर रहा है। वेरी गुड। भैया सबको ओके है क्या? यहां तक सबको ओके है?
कल काउंट नोड वाला हो गया था क्या? कल काउंट नोड वाला हो गया था क्या? आज क्योंकि इजी वाली प्रॉब्लम्स आज सारी कर लेते हैं लगभग, मतलब जितनी हो पाए। तो अगर मेरा ये मेरा कोड है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? देखो देखो, इसकी हाइट 3 है, यानी कि सिंगल नोड की हाइट 1 है। इफ द ट्री इज एम्प्टी रिटर्न 0, इफ द ट्री इज एम्प्टी रिटर्न 0। तो अब आप लोग मुझे बताइए यहां क्या कोड लिखना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए यहां क्या कोड लिखना चाहिए। देखो, एक क्लास है, उसका एक फंक्शन है। किसी क्लास का फंक्शन, किसी क्लास का मेथड तभी कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट उसे कॉल कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां हमें क्या लिखना है, इफ रूट इज नन जस्ट रिटर्न 0। ठीक है, अदरवाइज व्हाट शुड बी रिटर्न, रिटर्न 1 प्लस, देखो पाइथन, सी प्लस प्लस, इनमें मैक्स नाम का फंक्शन अपने आप होता है। अब आपको यह गलती नहीं करनी है जो गलती मैं करने जा रहा हूं, आपको यह गलती नहीं करनी है जो गलती मैं करने जा रहा हूं। डोंट राइट समथिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि हाइट मेथड अपने आप कॉल नहीं होगा, हाइट मेथड ऐसे कॉल होगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है बच्चा पार्टी? देखते हैं सब कुछ शायद सही हो, देख लेते हैं ना। बताओ मुझे क्या दिक्कत है। अच्छा, लेफ्ट का एल कैपिटल हो गया, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ये अकाउंट मैंने अभी बनाया है कुछ दिन पहले, मल्टीपल अकाउंट्स है मेरे गीक्स फॉर गीक्स पर। ठीक है, सबको ठीक है? सबको ठीक है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको ठीक है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? इज इट क्लियर? अच्छा, आप काउंट नोड वाला कह रहे हैं कुछ लोग, काउंट नोड। पहले एक बात बताओ मुझे, देखो हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं, पहले तो रिकर्शन को समझो आप। अगर कोई मेरे से कहता है कि मुझे नोड काउंट करनी है, फॉरगेट, भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइएगा। ठीक है, देखो रिकर्शन को समझो, रिकर्शन को समझो, पहले रिकर्शन को समझो। मान लो आप यहां खड़े हो, आप यहां पर खड़े हुए हो, आपने मेरा रिकर्शन वाला वीडियो देखा है ना सभी लोगों ने। आप रूट नोड पे खड़े हुए हो और आपसे कोई कह रहा है अपनी नंबर ऑफ नोड बता, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने लेफ्ट चाइल्ड को पूछोगे भाई तेरे पास कितनी नोड हैं। ठीक है, आप यहां से अपने लेफ्ट वाले को पूछ रहे हो भाई तेरे पास कितनी नोड है, ये आपको आंसर दे रहा है। मान लो इसने आंसर दिया x, फिर आप अपने राइट वाले को पूछ रहे हो बेटा तेरे पास कितनी नोड है, इसने आपको आंसर दिया y। तो आप मुझे क्या आंसर दोगे, आप कहोगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि मैं भी एक नोड हूं। हाँ या ना? नहीं सोनू, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। एवीएल ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ बाइनरी ट्री, डोंट वरी, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ कराऊंगा। आप थोड़ी देर बाद आप कहोगे कि सर रेड ब्लैक ट्री भी करा दो, पॉसिबल नहीं है सोनू। ठीक है सोनू, उतनी ही ख्वाहिशें रखो जितनी पॉसिबल हैं। ठीक है, अब आप तो मेरे को ये कह दोगे, कोई प्रॉब्लम देखे कि सर ये भी सॉल्व कराओ, मेरे से नहीं हो रही। पागल बना रखा है क्या? पागल थोड़ी ना हूं यार।
टाइम देखो ना, आप टाइम को देख ही नहीं रहे हो, कितना टाइम कंस्ट्रेंट है। सर ये भी करा दो, वो भी करा दो, ये भी करा दो, वो भी करा दो। आपका तो मतलब यहां तक हो चुका है, फिर भी आपकी ख्वाहिशें ही खत्म नहीं हो रही हैं सोनू, है ना। तो रिकर्सिवली अगर अगर मैंने इससे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड, जस्ट अंडरस्टैंड, अगर मैं कह रहा हूं काउंट एक फंक्शन है, काउंट ऑफ रूट क्या देगा, इस ट्री में कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो ये क्या कहेगा, एक प्लस जितनी नोड्स हैं मेरे लेफ्ट वाले पर प्लस जितनी नंबर ऑफ नोड है मेरे राइट वाले पर। हाँ, अभी लेकिन हमने बेस केस हैंडल नहीं किया, अब बेस केस क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द बेस केस, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द बेस केस, जस्ट टेल मी व्हाट इज द बेस केस, जल्दी से मुझे बताइए बेस केस क्या है। लगता है चैट फिर फ्रीज हो गई। अरे इफ रूट इज नन रिटर्न 0, इफ रूट इज नन रिटर्न 0। अब इसमें वही गलती है जो होनी चाहिए, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। लेकिन ये कोड नहीं है, अभी के लिए ये कोड नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि कोड जब आप कोड लिखेंगे तो उसमें तो ऐसा कुछ होगा ना, डेफ, काउंट, सेल्फ, रूट, अरे बोलो बच्चा पार्टी, तो यहां पर कोड लिखेंगे। अभी के लिए ये सिर्फ लॉजिक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप मेरे से कहेंगे कि काउंट सॉरी टू से, बट अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक कराना है, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी ख्वाहिशें मेरे सामने रखते जाओ कि सर एवीएल ट्री भी करा दो, सर एवीएल ट्री का इंप्लीमेंटेशन भी करा दो, सर रेड ब्लैक ट्री भी करा दो। भाई ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स नहीं है कोई, है ना, ये कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स नहीं चला रहा हूं मैं यहां पर। आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। किसी ने कह दिया तो अब आप मतलब ग्रांटेड ले रहे हो। सर ने कहा कि भैया है कि सब कुछ ठीक है, तो आप ग्रांटेड ही ले रहे हो। आपको लग रहा है कि अरे पंकज सर तो हम जो कह देते हैं वो करा देते हैं, चलो रेड ब्लैक ट्री भी बोल देते हैं सर से कि सर रेड ब्लैक ट्री भी करा दो। भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करो 0। अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे, अदरवाइज रिटर्न करो 1 प्लस, सेम मेथड को कॉल कराना है। सेम मेथड किससे कॉल होगा, सेल्फ डॉट काउंट नोड्स, लेकिन किसके लिए, रूट डॉट लेफ्ट के लिए, सही है ना। तो ये क्या होगा, लेफ्ट वाले में जितने भी हैं वो देगा, प्लस सेम मेथड को कॉल कराना है किसके लिए, रूट डॉट राइट के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से ओके है, कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं। डन है सर, ओके है। नंबर ऑफ नोड्स, हाइट, नंबर ऑफ नोड्स सबको ओके है। शयन, शयन सीएस का गेट और ये गेट बिल्कुल अलग है बच्चे, है ना। मैं यहां पर सीएस का गेट आपको नहीं करा रहा हूं, आपको पढ़ना है तो मैं वो अपलोड करवा देता हूं, मैं डेटा स्ट्रक्चर के वीडियोस अपलोड करवा देता हूं, ठीक है शयन। बात यह है कि टाइम भी तो देखो ना, आप लोग टाइम तो देख नहीं रहे। आपको लग रहा है कि पता नहीं पंकज सर के पास 48 घंटे हैं क्या। भाई मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं। ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए ना कि मेरे पास भी 24 घंटे ही है, मेरे पास 48 घंटे नहीं है।
चलिए, स्क्रीन दिख रहा है सबको? आराम से क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को पढ़िएगा, आराम से प्रॉब्लम को पढ़िएगा। क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? आराम से प्रॉब्लम पढ़ो। गिवन अ बाइनरी ट्री, चेक वेदर ऑल ऑफ इट्स नोड हैव द वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ देयर चाइल्ड नोड। जैसे अगर मैं इस नोड की बात करूं तो इसका चाइल्ड क्या है 10, तो 10 सही है, यानी कि इसका आंसर 1 है। ठीक है, लीफ नोड के लिए नहीं सोचना है। अरे जैसे ये नोड है, इसके चाइल्ड का सम 7 है, इसलिए आंसर आया 0। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। For every node, data value must be equal to sum of data value in the left and right children. Consider data value as 0 for null child and also leaves are considered to follow property. यानी कि आपको leaves और null की चिंता नहीं करनी है। leaves और null की चिंता, null या none की चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? सुनो, यानी कि अगर आपसे बोला जाए इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे यस इट इज फॉलोइंग चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी, मतलब एम्प्टी ट्री फॉलो करता है। ठीक है सर। इफ देयर इज ओनली सिंगल नोड, अब क्योंकि ये सिंगल नोड है तो इसका आंसर क्या है सर? जो भी इसका आंसर है, यानी कि ये भी फॉलो करती है। लीफ नोड ऑल्सो फॉलो, यानी कि इसका भी आंसर करेक्ट है। मैंने कहा 5 4 1 2 2। अब देखो आराम से समझिएगा, इसके लिए हमें चेक नहीं करनी, इसके लिए हमें चेक नहीं करनी, इसके लिए हमें चेक नहीं करनी, क्योंकि लीफ नोड फॉलो करती हैं। एज्यूम करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके चाइल्ड हैं ही नहीं। अगर किसी के चाइल्ड ही नहीं है तो या तो उनके अंदर वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है यू नीड नॉट टू चेक फॉर लीफ नोड, हमें सिर्फ इस नोड के लिए चेक करना है। तो इसका लेफ्ट का डेटा कितना है 4 और इसके राइट का डेटा कितना है 1, तो सर इट इज इक्वल टू 4 + 1, यानी कि इस ट्री में सारी नोड फॉलो कर रही हैं। तो हमें आंसर क्या रिटर्न करना है? वी नीड टू रिटर्न आंसर 1। आप लोग मुझे बताइए क्या कर सकते हैं? जस्ट टेल मी व्हाट कैन बी डन। मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा डेफ सेल्फ कॉमा रूट, और मेरे से बोल रहा है चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, आप बताइए। आई डोंट नो, जस्ट फोकस करिएगा, सिर्फ फोकस करिएगा। मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। ठीक, हमें तो ये दिया है ना, हमें तो ये वाला दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहली बात अगर लीफ नोड है या नन है, इफ रूट इज नन, या तो रूट नन है, आराम से देखिएगा, या तो रूट नन है और या फिर रूट लीफ नोड है। अब लीफ नोड कैसे पता चलेगी सर? अगर लेफ्ट भी नन है एंड रूट डॉट राइट भी नन है। प्लीज देखिएगा, मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, यानी कि मैं ये कह रहा हूं ये वाली कंडीशन हो गई एम्प्टी ट्री की और ये हो गया लीफ नोड। तो अगर एम्प्टी ट्री है या लीफ नोड है, कैन आई डायरेक्टली रिटर्न आंसर 1? कैन आई डायरेक्टली रिटर्न आंसर 1? बेस केस सबको समझ में आया? बेस केस सबको समझ में आया? बोलो यार। हाँ सर, अब हम इस नोड पर खड़े हुए हैं तो पहले इस नोड का नाटक खत्म करते हैं।
ऐसा भी तो हो सकता था कि इसका लेफ्ट ना होता। अरे इट कुड बी समथिंग लाइक दिस ना, 10 10। समझिएगा समझिएगा सर, इट मे हैपन कि ये लीफ नोड नहीं है, लेकिन इसका लेफ्ट इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर ऐसा भी हो सकता था। तो पहले इस कोड में आगे बढ़ने से पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तभी तो उसका डेटा निकालोगे। बोलो बच्चा पार्टी। सो फर्स्ट यू नीड टू चेक इफ रूट डॉट लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना, ठीक है। देन लेफ्ट का डेटा क्या होगा, रूट डॉट लेफ्ट डॉट डेटा। सही है बेटा, सही है। अगर मान लो लेफ्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कैन आई टेक दैट डेटा एज जीरो, कैन आई टेक दैट डेटा एज जीरो। अरे इन दिस एग्जाम्पल क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या मैं एल डेटा की वैल्यू को जीरो ले लूं? हाँ सर बिल्कुल ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे बोलो बच्चा पार्टी। सिमिलरली हम राइट के लिए चेक करेंगे। इफ रूट डॉट राइट अगर एग्जिस्ट करता है, तो राइट वाले का डेटा क्या होगा, रूट डॉट राइट डॉट डेटा। एम आई राइट? एल्स आर डेटा को मैं जीरो ले सकता हूं। बोलो बच्चा पार्टी, सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक, नाउ अंडरस्टैंड। अब आगे का कोड देखिएगा, अब आगे का कोड देखिएगा, ठीक है सर। अगर रूट डॉट डेटा इज इक्वल टू एल डेटा प्लस आर डेटा, क्या इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर 1 होना चाहिए? क्या सिर्फ इतने से आप कह सकते हो कि हमारा आंसर 1 है? नहीं सर, ये तो इस नोड के लिए आंसर आ गया। इस नोड के लिए हम ये कह सकते हैं आंसर 1 है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? हां सर, तो इस नोड के लिए तो आंसर आ गया ट्रू। अब इसको अपने लेफ्ट चाइल्ड के लिए इस फंक्शन को फिर से कॉल कराना चाहिए, और अपने राइट चाइल्ड के लिए इस फंक्शन को फिर से कॉल कराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बोलो बच्चा पार्टी। हाँ या ना? इज दैट ओके? तो हम ये कह रहे हैं इफ दिस इज ट्रू एंड, कोई मुझे बताएगा एंड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि सर अगर ये फॉल्स है तो आगे का कोड चलेगा ही नहीं। अगर यहां पर 10 होता या 17 होता तो यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या मुझे आगे कोड को बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। एंड कॉल द सेम फंक्शन, call the same function for root dot left. Is that okay? And call the same function for जल्दी से बताओ भैया, इस एंड का मीनिंग समझ में आया? अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गया तो हमारा आंसर फॉल्स होना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये तीनों ट्रू हैं, अगर ये तीनों ट्रू हैं, इसका मतलब है इसका आंसर तो हो गया ट्रू। ये कह रहा है कि मेरा आंसर ट्रू है और ये कह रहा है मेरा आंसर ट्रू है, हाँ या ना? लेकिन हर नोड अपने 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 चाइल्ड्स पर रिकर्शन दे देती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब आप इससे आंसर पूछोगे तो ये अपना आंसर और इन दोनों पर एंड लगा देगी। Is that really clear to everyone? Is that clear to everyone?
हाँ या ना? अगर कहीं पर भी फॉल्स है, इफ दिस इज फॉल्स दिस इज फॉल्स, तो आप एल्स में आएंगे और आप रिटर्न करेंगे 0। सी दिस इज ओनली रिकर्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कहता हूं कि रिकर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि पंकज सर हमेशा रिकर्शन की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। रिकर्शन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको रिकर्शन आता है, मान लीजिए कि 30% कोडिंग प्रॉब्लम वो वैसे ही सॉल्व कर ले जाता है। जिसको रिकर्शन आता है ना, वो 30% कोडिंग प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व कर ले जाता है। नहीं 50% तो नहीं शुभम, बट 30% प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेता है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? सबसे पहले इफ, जल्दी से बताओ क्या करना है। इफ रूट इज नन, डायरेक्टली रिटर्न। नहीं 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 नहीं, सिर्फ इतना नहीं। इफ रूट इज नन यानी कि एम्प्टी ट्री है, या फिर रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन, यानी कि या तो ट्री एम्प्टी है या ये लीफ नोड है, तो आपका आंसर 1 है। कुछ मत सोचिए, ठीक है? ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है। अब हम कह रहे हैं अगर लेफ्ट, सॉरी रूट डॉट लेफ्ट है ना, रूट डॉट लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो एल डेटा की वैल्यू क्या होगी? रूट डॉट लेफ्ट डॉट डेटा, अदरवाइज एल डेटा की वैल्यू होगी 0। सिमिलरली आप चेक करेंगे इफ रूट डॉट राइट अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आर डेटा की वैल्यू होगी रूट डॉट राइट डॉट डेटा, एल्स आर डेटा की वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब आप लास्ट में क्या चेक कर रहे हैं? अगर इफ रूट डॉट डेटा इज इक्वल टू एल डेटा प्लस आर डेटा, अगर ये ट्रू है दैट मीन्स इस नोड का काम तो खत्म, और हम रिकर्शन लगा देते हैं इसके चाइल्ड पर। इज दैट ओके? एंड इसके चाइल्ड पर सेम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, इज सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके चाइल्ड पर सेम कोड हम लगा रहे हैं, इज सम प्रॉपर्टी, और किसके लिए? रूट डॉट लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब अगर ये भी आंसर दे देता है और साथ में हमें राइट वाले पर भी काम करना है, तो हम कह रहे हैं रूट डॉट RIGST। ठीक है, अगर तीनों सही हैं तो हमारा आंसर 1 है, अदरवाइज हमारा आंसर 0 है। क्या भैया सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? एक बार देख लो सारे लोग, क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी अगर क्लियर नहीं है तो। अब मुझे तो लगता है कि सही है ये कोड। बाकी देखो, अगर कभी मैं कोड कर रहा हूं और एरर आ जाए तो ऐसा मत सोचना अरे ये क्या हो गया यार, मैं कोई खुदा नहीं हूं, है ना, मेरे से भी गलती हो सकती है। मैं ये सोच के नहीं कराता हूं आपको कि मेरे से गलती हो गई तो क्या, अरे हो गई तो हो गई यार। ठीक है भैया, सब लोगों को ओके है? सब लोगों को ओके है?
एक तो आप लोगों को पता नहीं चैट में लिखने में भी आपत्ति है, ना तो हाँ लिख रहे हैं ना लिख रहे हैं। बंद कर देता हूँ लेक्चर, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे भी सिलेबस ख़त्म हो गया है, आप लोग अननेसेसरी पढ़ने आ रहे हैं। सबको क्लियर है? चलिए अब आपको एक कोड आप लोग लिखिए, स्क्रीन पर देखिए, एक प्रॉब्लम है, आप लोग लिखिएगा इसका आंसर। आप लोग मुझे बताइए क्या कोड होना चाहिए। गिवन अ बाइनरी ट्री, योर टास्क इज टू कंप्लीट दिस फंक्शन दैट शुड रिटर्न द सम ऑफ ऑल नोड्स। आपको सम ऑफ ऑल नोड्स करना है, ठीक है। ठीक है, बस मुझे कोड भेजिए, सारे लोग मुझे कोड भेजिए। सम ऑफ बाइनरी ट्री, सम ऑफ नोड्स इन द बाइनरी ट्री का। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस आपसे एक लॉजिक जानना चाह रहा हूं, सिर्फ एक लॉजिक जानना चाह रहा हूं कि कैसे करेंगे। सिंपल है ना। बेस केस में क्या करेंगे सर? अगर रूट इज नन रिटर्न जीरो, इफ रूट इज नन रिटर्न जीरो, इफ इट इज अ लीफ नोड, मेरे बोलो ना यार, इफ रूट इज नन रिटर्न जीरो। बहुत बढ़िया। If it is a leaf node, return its data. If it is a leaf node, return its data. या फिर आप इसके बाद का कोड सीधे सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया गौरव। अरे बोलो ना यार। सारे लोग कर पाएंगे या नहीं, बस ये बता दो। भैया मुझे आप लोगों की चैट नहीं दिख रही, क्या क्लास बंद कर दूं? क्लास बंद करनी है तो बता दीजिए मुझे, आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं हो जाएगा। चलिए भाई, एक अच्छी प्रॉब्लम करते हैं। हालांकि ये भी इजी है, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। गिवन अ बाइनरी ट्री एंड अ इंटीजर के, एक बाइनरी ट्री गिवन है और एक इंटीजर दे रखा है।
print all nodes that are at a distance k from root. Root is considered at distance 0 from itself. Nodes should be printed from left to right. If k is more than the height, nothing should be printed. For example, if below is the given tree, अगर k 2 है तो देखो यहां से दो डिस्टेंस पर, यहां से एक डिस्टेंस पर 2 है और दूसरे डिस्टेंस पर 4 है, 5 है, 6 है, तो इस कोड इस ट्री के लिए आंसर क्या आएगा? 4 5 6। ठीक है। अब k इज इक्वल टू 0 का मतलब रूट नोड ही प्रिंट हो जाएगी। k इज इक्वल टू 3 का मतलब देखो 0 1 2 3 यानी कि 5 और 3 आंसर आएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब पाइथन में आपको लिस्ट के अंदर रिटर्न करनी है ये सारी नोट्स। ठीक। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं आप समझो। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आप रिकर्शन को समझ जाओ। आप कोडिंग नहीं भी सीख पाए ना, अगर आप कोडिंग में सिर्फ रिकर्शन भी सीख जाओगे ना, आपकी कोडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। फोकस करना। मान लो कोई मेरे से कहता है k इज इक्वल टू 3, ठीक है, कि यहां से 3 डिस्टेंस की दूरी पर, यहां से 3 डिस्टेंस की दूरी पर, अगेन मैं रूट नोड पे खड़ा हूं, मेरे से कोई कह रहा है 3 डिस्टेंस की नीचे जाना है। अरे मैं क्यों जाऊं? जस्ट फोकस ऑन रिकर्शन। मैं क्यों जाऊं? मैं अपने चाइल्ड को बोलूंगा कि अगर मुझसे डिस्टेंस 3 है तो तुम अपने अपने से डिस्टेंस 2 पर चेक कर लो। इज दैट ओके? अगर किसी ने मेरे को कहा कि भैया 3 डिस्टेंस की दूरी वाली नोड, ठीक है, तो मैं वही फंक्शन, अगर कोई मेरे से कहता है फन रूट कॉमा 3, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, तो मैं क्या करूंगा, वही फंक्शन अपने लेफ्ट वाले पर लगाऊंगा लेकिन 2 के लिए। यानी कि मैं अपने लेफ्ट चाइल्ड से बोलूंगा अपने से 2 डिस्टेंस की दूरी पर देख, इससे बोलूंगा अपने से 2 डिस्टेंस की दूरी पर देख। हाँ, अब ये क्या करेगा, ये अपने लेफ्ट और राइट को बोलेगा अपने से एक एक डिस्टेंस की दूरी पर देखो, ये भी बोलेगा अपने से एक एक डिस्टेंस की दूरी पर देखो। अब ये अपने चाइल्ड को क्या बोलेगा कि भैया 1 - 1 0 डिस्टेंस की दूरी पर देखो। तो जब भी 0 डिस्टेंस की दूरी है दैट मींस यही वो नोड है ना, हाँ या ना? तो जब भी ये वाला पैरामीटर 0 हो जाए यू शुड प्रिंट द नोड, या फिर आप उस नोड को लिस्ट में डाल देंगे। हाँ या ना? दैट मींस व्हेनेवर k is 0 print the root dot data और append those nodes into a list। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आया भैया? कितने लोगों को समझ में आया? दैट मीन्स अगर मेरा फंक्शन है डेफ एफ ऑफ सेल्फ कॉमा रूट कॉमा के, आई मस्ट चेक। सबसे पहले बताओ यहां पर क्या लिखूं? जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई राइट, जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई राइट। सर इफ रूट इज नन डोंट परफॉर्म एनीथिंग। अरे अगर रूट ही नन है क्या कोई डेटा मिलेगा बेटा? If root is none, just return. If root is none, that means हमें कुछ काम नहीं करना, बाद में सोचेंगे, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या काम करना है? If k इक्वल टू 0, अब देखो प्रिंट कराना है या लिस्ट में डालना है ये भी आपके ऊपर है। इट मे बी कि आपको प्रिंट करा सकते हैं, वो क्वेश्चन में देखेंगे अभी। रूट डॉट डेटा और एक लिस्ट लेंगे उसके अंदर अपेंड करेंगे, है ना, रूट डॉट डेटा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे सर? सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब सेम फंक्शन कैसे कॉल होगा? सेल्फ डॉट एफ, इज दैट ओके, रूट डॉट लेफ्ट कॉमा
k माइनस वन, सेल्फ डॉट एफ रूट डॉट राइट कॉमा k माइनस वन। अभी अभी मैंने एक लॉजिक लिखा है यहां पर, यहां मैंने सिर्फ लॉजिक लिखा है। बाकी क्वेश्चन में देखते हैं कि लिस्ट भेजनी है या क्या करना है क्या नहीं करना। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया? ईमानदारी से जवाब देना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से जवाब देना। दिस इज ओनली द लॉजिक, दिस इज ओनली द लॉजिक, कोई एग्जैक्ट कोड नहीं है, नॉट एग्जैक्ट कोड। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? है कुछ रिकर्शन से अच्छा? है कुछ रिकर्शन से अच्छा? Null Pinto, k is not the height, k is the parameter they are providing you from root k डिस्टेंस की दूरी पर जो नोड हैं, रूट से k डिस्टेंस की दूरी पर जो नोड्स हैं उनको हमें प्रिंट करना है बेटा। एवरीवन प्लीज लेट मी नो, सबको ओके है? अब देखो पिक्चर में ट्विस्ट कहां पर है। पिक्चर में ट्विस्ट यहां पर है बच्चे कि आपको लिस्ट ऑफ ऑल नोड्स दैट आर एट अ डिस्टेंस k फ्रॉम रूट रिटर्न करनी है। आपको क्या रिटर्न करना है? लिस्ट रिटर्न करनी है। अब बताओ क्या करें? कल भी हमने एक ऐसा काम किया था, क्या आप लोगों को याद है? कल भी हमने एक ऐसा काम किया था, हमने एक लिस्ट की जरूरत है, ठीक है, तो हमने एक नया फंक्शन बना लिया आंसर नाम का, जिसके अंदर हम रूट पास कर रहे हैं, लिस्ट पास कर रहे हैं और k की वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये सब कुछ काम हो जाएगा तो हम आंसर में ये लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। अब कहानी ये है कि आंसर नाम का कोड, आंसर नाम का जो फंक्शन है इसका कोड कैसा होगा। चलिए भैया इसका कोड देखते हैं, लेकिन यहां पर एक और पैरामीटर आ जाएगा सेल्फ। ठीक है, तो हमने कहा इफ रूट इज नन जस्ट रिटर्न। अब देखो आंसर जो है वो आंसर फंक्शन नहीं देगा, यहां पर जाएगा, तो आपको बस रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है, इफ k इक्वल टू 0, तो क्या आपको आंसर रिटर्न करना है या लिस्ट में अपेंड करना है? आपको तो लिस्ट में अपेंड करना है, रूट डॉट डेटा। ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, व्हाट शुड आई राइट? जस्ट कॉल द सेम फंक्शन, just call the same function on left with all same parameters। नहीं सर, इसे कर देंगे k माइनस वन एंड कॉल द सेम फंक्शन। अब देखिए यहां मैं एक गलती कर रहा हूं, कौन मुझे बताएगा क्या गलती कर रहा हूं? एनीवन कैन टेल मी, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं? हाँ, कैन एनीवन टेल मी? आपको अभी समझ में आएगा कि गलती हुई है या नहीं हुई है, आपको अभी समझ में आने वाला है। 2 मिनट रुक जाइए बस, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे काम करना है। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के वेयर टाइपो एरर लाइन नंबर 28। ठीक है सर, जस्ट अंडरस्टैंड,
अच्छा, अब रन करा के देखते हैं सर। डन है सर। सर यहां पर कहीं पर भी आपने सेल्फ क्यों नहीं लगाया? जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश कीजिए समझने की। कर पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा। सर यहां जो फंक्शन उन्होंने इंप्लीमेंट करने को दिया है ना, वो क्लास के बाहर है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अरे अदरवाइज तो हमें सेल्फ डॉट आंसर करना चाहिए था ना। देख लीजिए एक बार रन हो रहा है या नहीं, पहले दिखा देता हूं, उसके बाद आपको तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि एक्चुअली हमने सारा ऊप्स नहीं पढ़ा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अरे हैंडल्ड, डन है, सब कुछ एक्सेप्ट भी हो गया। देखो जब हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो ये जो इसम प्रॉपर्टी थी वो क्या था, क्लास का मेथड था, इसीलिए उसका पहला पैरामीटर सेल्फ था, इसीलिए सब जगह मुझे सेल्फ डॉट इसम प्रॉपर्टी को कॉल करना पड़ा। यहां पर भी देखो, यहां पर भी जो काउंट नोड था वो सॉल्यूशन क्लास का, यानी क्लास का मेथड था, और क्लास के मेथड को आप सेल्फ से ही कॉल कराते हैं। यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी हाइट नाम का जो मेथड था वो क्लास के अंदर का पार्ट था, लेकिन यहां पर ये दोनों, ये जो फंक्शन था वो क्लास के बाहर था, ठीक है, मतलब ये सेपरेट था। इज इट ओके टू एवरीवन? सबको क्लियर है? नोट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ के, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को? सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? चलो भैया एक पोल कर लेते हैं, मैं ज्यादातर पोल करता नहीं हूं, कर नहीं पाता हूं, तो एक पोल कर लेते हैं। आज हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, 4 की हैं, 4 कर ली हैं अभी तक, 1-2 और करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। आज इजी करा रहा हूं, अभी इजी करा रहा हूं, एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो एक पोल कर लेते हैं, प्लीज चैट बंद कर दीजिएगा, विंडो रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इसके लिए मुझे बताइएगा। पाइथन में कोड करना बहुत इजी है यार, पाइथन में डीएसए करने का मतलब है आप 1.5 महीने में अच्छे अच्छे 300 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो, ठीक ठाक। 1-1.5 महीने में 300-400 कोडिंग प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो पाइथन में। ये पाइथन में चीजें बहुत इजी हैं, बेहद इजी हैं पाइथन में, या हो सकता है मुझे लगती हूँ भाई। देखते हैं भैया। वो तेरी, ये कौन है यार, 8% बच्चे कौन है ये? नहीं सुमित, गेट के लिए ना तो जरूरी है ना मैंडेटरी है, पर मुझे लगता है इनको करने से आपके फंडे क्लियर हो जाते हैं। जरूरी तो कुछ भी नहीं है सुमित, आप इस चीज समझिएगा कि अगर मैं आज की क्लास नहीं कराता तो कुछ तो लॉस होता ना आपका, मतलब ट्री को आप विजुअलाइज तो नहीं कर पाते ना। जरूरी जैसा कुछ नहीं है, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर चीजें तभी होती हैं जब आप कोड्स करते हैं।
ठीक है, चलिए अब एक कोड मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। मान लीजिए दो ट्रीज हैं, और किसी ने मेरे से कहा √1 और √2, मतलब दो ट्रीज आपको गिवन है। यू नीड टू फाइंड वेदर दे आर आइडेंटिकल और नॉट। आइडेंटिकल का मतलब समझते हैं, एकदम एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आंसर आना चाहिए हाँ। तो जरा सोच के कोड लिखिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सोच के कोड लिखिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाउ विल यू राइट कोड फॉर दिस? अगर मैं कहता हूं डेफ, अगर क्लास के अंदर है तो सेल्फ होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मेरे पास सिर्फ √1 और √2 है, कैन यू टेल मी हाउ you find whether they are identical or not? कोई कह रहा है इसको एक लिस्ट में डाल देंगे एंड प्री ऑर्डर से, एंड दोनों लिस्ट को कंपेयर कर लेंगे। ओके, अच्छा, जो ये कह रहा है कि प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्री ऑर्डर निकाल लेंगे, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बच्चे देखो 10, 20, 30, इस ट्री का भी प्री ऑर्डर 10, 20, 30 है, और इस ट्री का भी प्री ऑर्डर 10, 20, 30 है। ठीक है, प्री ऑर्डर ऐसा नहीं है कि दो ट्री का सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। गौरव राजपूत, गौरव, प्री ऑर्डर कॉन्सेप्ट गलत है, प्री ऑर्डर कॉन्सेप्ट गलत है। इस ट्री और इस ट्री का सेम प्री ऑर्डर है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, सर सबसे पहली बात तो रूट नोड की बात करते हैं। देखो अगर दोनों ही नन होते, अगर दोनों ही नन होते, इफ √1 इज नन एंड √2 इज नन, दैट मीन दोनों सेम है, यानी कि हमको आंसर रिटर्न करना चाहिए 1। सही है, अगर दोनों ही एम्प्टी ट्री हैं तो हमें आंसर रिटर्न करना चाहिए 1। भैया सुमित, इन ऑर्डर से भी नहीं होगा, प्लीज तुक्के मत मारो, प्लीज तुक्के मत मारो। और कुछ आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है, एलिफ, अगर √1 भी एग्जिस्ट करता है और √2 भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब समझ रहे हैं? ये पूरा कब ट्रू होगा? जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, जब ये भी ट्रू होगा, जब ये भी ट्रू होगा। हाँ या ना? अगर ये फॉल्स होगा तब भी आप एल्स में आओगे, अगर ये फॉल्स होगा तब भी आप एल्स में आओगे। एल्स का मतलब समझ रहे हैं? √1 में तो नोड है, √2 के पास नोड नहीं है, दैट मींस एल्स का आंसर तो हो गया फॉल्स। पहले बताओ, एल्स का आंसर फॉल्स हो गया, ये सबको समझ में आ गया? एल्स का आंसर फॉल्स हो गया, ये सबको समझ में आ गया?
अरे एल्स वाला पार्ट बताओ, अपने कोड मत भेजो, एल्स वाला पार्ट बताओ। सबको समझ में आ गया? एल्स वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? सोनू जी चले गए क्या क्लास से? मेरी बात का कोई बुरा मान के, सोनू जी मेरी बात का बुरा मान के क्लास से ही चले गए क्या? अगर दोनों के अंदर वैलिड एड्रेस है तो हम क्या कहते हैं भैया? आइडेंटिकल तो तब होगा ना जब इन दोनों का डेटा सेम है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का डेटा सेम है, इन दोनों का डेटा सेम है। अब इसके लेफ्ट का और इसके लेफ्ट का डेटा सेम होना चाहिए, और इसके राइट का और इसके राइट का डेटा सेम होना चाहिए। दैट मीन्स आई नीड टू कॉल द सेम फंक्शन। इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख देते हैं, इस फंक्शन का नाम f रख देते हैं, यानी कि ये भी ट्रू हो और हमारा फंक्शन √1 के लेफ्ट और √2 के लेफ्ट पर काम करे, एंड हमारा सेम फंक्शन √1 के राइट ट्री पर और √2 के राइट ट्री पर काम करे। हाँ या ना? अब देखो, अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। इज दैट ओके? सो व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट रिटर्न दिस आंसर। ये वाला क्या कह रहा है? इस नोड का डेटा सेम है, और अब आगे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पर हमने सेम कोड लगा दिया। क्या सबको ओके है? बहुत बढ़िया आलम जी, तौसीफ आलम जी, बहुत बढ़िया, आप एकदम बढ़िया कर रहे हैं आलम जी। आलम जी आप एकदम बढ़िया कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि प्रॉब्लम इस कि मेरे पास टाइम नहीं है और आप लोगों के पास टाइम नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे जनवरी तक आप लोगों को पढ़ाना है ना? पर आप लोग ऐसे डिमांडिंग हो जाएंगे कि सर रेड ब्लैक ट्री भी करा दीजिए, एवीएल ट्री भी करा दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इंप्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग विद इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपको पढ़ना है, आप YouTube से मेरे ट्रीज के लेक्चर देख लीजिए, दोनों लेक्चर देख लीजिए। आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी है तो मैं डेटा स्ट्रक्चर के गेट के सारे वीडियोस अपलोड करा देता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं ना, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं। मेरे पास तो फिर भी है, मैं निकाल लूंगा टाइम। आप लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि महीने भर अब हम डीएसए ही पढ़ते रहें। ये कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डीएसए का कोर्स नहीं है। ये प्रॉब्लम्स मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक ट्री को विजुअलाइज कर पाए, आपका दिमाग खुल जाए कि भाई लिंक लिस्ट कैसे होती है, स्टैक कैसा होता है, ट्रीज कैसे होते हैं, क्यू कैसी होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आज हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं लगभग। जल्दी बोलो भैया। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यू नीड टू चेक इज आइडेंटिकल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है जल्दी से बताओ। अब देखो, ये मेथड क्लास के अंदर है, दैट मींस आपको अगर इसको कॉल कराना है तो सेल्फ से ही कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने कहा इफ √1 इज नन एंड √2 इज नन, जस्ट रिटर्न 1। ठीक है, ठीक है, डन है। एलिफ √1 एंड √2, इसका मतलब समझ गए होंगे सारे लोग? ठीक है, देन यू शुड रिटर्न
थ्री थिंग्स, root1 डॉट डेटा इफ इट इज इक्वल टू root2 डॉट डेटा, तो ही आगे चेक करो। अगर यही ओके नहीं है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आगे कुछ काम होगा ही नहीं। एंड कॉलिंग द सेम फंक्शन, अब सेम फंक्शन को कैसे कॉल करोगे, इज आइडेंटिकल, ठीक है, इज आइडेंटिकल root1 डॉट लेफ्ट कॉमा root2 डॉट लेफ्ट एंड सेल्फ डॉट इज आइडेंटिकल root1 डॉट राइट कॉमा root2 डॉट राइट, ठीक है, ठीक है, एल्स यू शुड रिटर्न 0 और फॉल्स। सबको कोड ओके है, ठीक है, लेट्स सी सब ठीक है या नहीं है। सही है, अभी तक तो ठीक आ रहा है, सबमिट कर देते हैं। लो भैया, ओके है, ओके है, एनी प्रॉब्लम। आज हमने इजी प्रॉब्लम्स की थी 5, अगले लेक्चर में 2-3, अगले लेक्चर में बाइनरी सर्च ट्री पढ़ते हैं। क्या आप अगले लेक्चर तक YouTube से अगला लेक्चर देख लेंगे ट्रीज का? फॉर नेक्स्ट लेक्चर YouTube से क्रैश कोर्स से ट्रीज पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। ट्रीज पार्ट 1 हम देख चुके हैं, ट्रीज पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। थैंक यू तौसीफ आलम जी। तौसीफ जी ये सिर्फ क्रैश कोर्स था। थैंक यू तौसीफ, एफर्ट्स के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कोड कर लेंगे और सर्च ट्री पढ़ लेंगे, बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी सर्च ट्री प्लस कुछ कोडिंग प्रॉब्लम देख लेंगे 2-3। ठीक है, कल से मुझे बता दीजिएगा आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके तौसीफ जी, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि कंप्लीट कोर्स जो मैं पेड में पढ़ाता हूं सी वाला, इतनी तो गारंटी दे रहा हूं कि एरेज एंड पॉइंटर ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। गारंटी एरेज एंड पॉइंटर की लेता हूं मैं, एरेज पॉइंटर रिकर्शन लिंक लिस्ट इन चीजों की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, बाकी बच्चे पर है अपना, अगर थोड़ा भी एफर्ट्स बच्चा मेरे साथ हो लेता है, बच्चे को लगता है कि नहीं भाई ये कुछ इम्प्रूव करा सकता है, इसे कुछ आता है, अगर बच्चा मेरे साथ है तो इसमें इम्प्रूवमेंट जरूर होता है और बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, चलिए नंपाई की कोशिश करते हैं, नंपाई की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।